तेरेच घ्यायचं करून आहे की नाही? कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। मोरी हंदा। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हम क्लास में क्या लेने वाले हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, वो क्या था? आयु कर्म का अबाधा काल। आयु कर्म का अबाधा काल। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ सर, पूछिए। जय जिनेन्द्र, जैसे मैंने पिछली क्लास में जो समझा है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ, राइट है या रॉन्ग। जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट नाउ, अभी अगर मैंने अगले भोग की कोई आयु बांधी है, नरकायु या देवायु या मनुष्य आयु, जब हाँ तक मेरी इस शरीर से आत्मा निकल के उस आयु को ग्रहण नहीं करती तब तक को अबाधा काल कहा जाता है। हाँ भाई वो सही है ना? मैंने समझा हुआ है जो। हाँ हाँ, अभी आज हम इस पे वापस डिस्कस करते हैं एक बार। वो ये Thank you. अबाधा काल होता है अगले भव की आयु स्टार्ट ना हो तब तक, ओके, थैंक यू। है ना? बंध से लेकर बंध समय, जिस समय बंध समय से लेकर जब तक उदय में नहीं आए। अबाधा काल की हमने जनरल डेफिनेशन क्या कही थी? बंध समय से उदय काल तक। बंध समय टू उदय काल। उदय काल माइनस 1 समय, ओके, थैंक यू। है ना? मतलब ये अगर उदय काल है, इस पॉइंट पे उदय स्टार्ट होता है, तो इससे एक समय पहले तक का काल अबाधा काल होता है। यही हमने समझा था। तो ये जो हमने अबाधा काल समझा है ना, आयु कर्म के लिए भी अबाधा काल सेम होता है। ओके। तो हमने क्यों आयु कर्म का अबाधा काल डिफरेंट पढ़ रहे हैं? मैंने क्योंकि आपसे क्या कहा? अबाधा काल की जो डेफिनेशन है, वो अबाधा काल की डेफिनेशन 142 प्रकृति के लिए भी वही है और 4 आयु के लिए भी वही है। वही है। तो ओके। ये मैंने फिर अगर हम ये अबाधा काल सेम डेफिनेशन होती है तो एक साथ 146 प्रकृति क्यों नहीं पढ़ी? सॉरी 140, हाँ 146। क्योंकि 7 कर्मों के तो कंटिन्यूअस कर्म बनते रहते हैं। आयु का तो बज्यमान जब होती है तब, जैसे इस जब आयु की जो आयु चल रही है उसमें एक बार ही अगले भोग की आयु बन एक ही सकती बार पूरे आयुष्य में एक ही पॉइंट पर आयु का बंद होगा, है। ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये भी है, आयु के सम्यक मिथ्यात्व। आयु का अबाधा काल फिक्स्ड नहीं होता है। शेष कर्म प्रकृतियों का अबाधा काल स्थिति की अच्छा अपेक्षा फिक्स होता है। अभी ठीक है, वो तो ठीक है, अभी आगे पढ़ना है हमको। अभी क्या एकदम जो नए लोग जुड़े हुए हैं ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप जो आगे पढ़ना है वो आंसर नहीं चाहिए। मैं पूछ रही हूँ कि इसके अबाधा काल को हम अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो उसका ये रीजन है कि हम अबाधा काल की जो डेफिनेशन है, क्या इसकी अबाधा काल की डेफिनेशन, इसका अबाधा काल डिफरेंट होता है? मतलब इस कर्म के लिए अबाधा काल कुछ और कहलाता है क्या, कि यही डेफिनेशन इस पे भी अप्लाई होती है? नहीं, इस पर नहीं अप्लाई होती। ये वाली डेफिनेशन आयु कर्म पर अप्लाई होती है, लेकिन वो भुज्यमान के हिसाब से होगी ना। बस इतना बताओ कि ये होती है या नहीं होती? ये जो डेफिनेशन है अबाधा काल की, कॉमन डेफिनेशन क्या कहती है? बंध समय से लेकर उदय काल माइनस 1 समय तक की जो ड्यूरेशन होती है वो अबाधा काल कहलाती है। तो आयुष्य कर्म के लिए भी यही होता है क्या, कि जब से हाँ। आयु बंधी है और अगली आयु उदय होना स्टार्ट हुआ, उसके एक समय पहले तक अबाधा काल होता है? ये भी इसके लिए ये सेम ही है ना? हाँ। तो अगर हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो वो किस चीज का डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम? तो वो ये है कि जो हमने 142 प्रकृति में जो रूल पढ़ा था कि 1 kks पर कितना होता है अबाधा काल? 100 वर्ष। 1 करोड़ाग्रोड़ी सागरोपम पर 100 वर्ष तक होता है। ये रूल इन 4 आयु पे नहीं चलता, इसलिए हम इसका अबाधा काल के बारे में डिफरेंटली बात कर रहे हैं। अबाधा काल की डेफिनेशन सेम होती है आयु कर्म में भी, लेकिन आयु कर्म पे वो रूल अप्लाई नहीं होता जो हमने 142 प्रकृति के लिए देखा था, ठीक है? सिर्फ रूल नहीं होता वो, इसलिए हम उसका अबाधा काल डिफरेंट पढ़ रहे हैं। बाकी अबाधा काल दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है?
अब हम देख रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये हमारी टोटल अभी की आयु है और इस पॉइंट के बाद हम अगली भव की आयु बंद करना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इस सॉरी बंद नहीं, सॉरी उदय आना स्टार्ट हो रही है इस भव की आयु। और अभी क्या उदय है? इस भव की आयु। तो इस भव की आयु में एक पॉइंट पे मैं आई जिस पे मैंने आयुष्य का बंध किया। कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो 1/3 शेष वाला पहला चांस भी हो सकता है, या फिर उसमें बच्चे 1/3 का 1/3 मतलब सेकंड चांस है, इसके बाद बचे 2/3 बीत जाने के बाद जो 1/3 बचा वो वाला चांस है, कुछ भी हो सकता है। या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, या फिर ऐसा कौन सा लास्ट चांस है आयुष्य बंध का इस भव में? अंतर अंतर्मुहूर्त पहले, मतलब ये मृत्यु काल जो है, मृत्यु काल कुछ भी हो सकता है, चलो इतना समझ लेते हैं अपन, ये इसका बीच का विग्रह गति मान लेते हैं। तो यहाँ पे आयु ये मृत्यु काल है, इस मृत्यु काल से मतलब सॉरी मृत्यु के समय तक, इस समय से अंतर्मुहूर्त पहले, ठीक है, इतना सा जो काल मैंने माना ये अंतर्मुहूर्त काल है। अंतर्मुहूर्त काल पहले पहले तक जीव क्या कर लेगा? आयुष्य का बंध डेफिनेटली कर ही लेगा, ठीक है। तो ये लास्ट चांस है और ये 2/3 बीत जाने के बाद ये 1/3 शेष रहा, वो उसका फर्स्ट चांस है। तो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है आयुष्य का बंध। अभी हम वो पॉइंट बात नहीं कर रहे कि किस समय पर आयुष्य का बंध हुआ, अभी हम बात कर रहे हैं कि जिस भी समय पे आयुष्य का बंध हुआ उस पॉइंट से लेकर के जब तक अगले भाव की आयु उदय में नहीं आती, उसके एक समय पहले तक का जो काल होता है वो आयुष्य कर्म के लिए अबाधा काल होता है। तो ये जो आयुष्य है ये बुद्धिमान आयुष्य, सॉरी ये बद्धिमान आयुष्य है और ये भुज्यमान आयुष्य है। और ये बद्धिमान बद्धिमान आयुष्य है, ठीक है। तो भुज्यमान आयुष्य मतलब जो भोगी जा रही है, और ये बद्धिमान मतलब जो बांधी जा रही है इस पॉइंट पर। तो हमने अभी तक लास्ट जो हमने बाधा काल देखा है उसमें क्या देखा था? किसी भी एक पॉइंट पर अगर जीव कर्मों का बंध करता है, ठीक है। रुक जा प्लीज, आप में तो मैंने तो किसी भी एक पॉइंट पर जीव अगर कर्मों का बंध करता है, उस समय पे वो उसकी जो डिसाइड करता है स्थिति, उस स्थिति में मैक्सिमम स्थिति वो डिसाइड कर रहा है। उस मैक्सिमम स्थिति के साथ साथ 1 2 3 4 बीच में सारी स्थितियां अबाधा काल +1 समय, फॉर एग्जाम्पल ये उसका अबाधा काल है, तो अबाधा काल +1 समय मतलब ये इसकी जघन्य स्थिति है। जघन्य स्थिति से लेकर वो उत्कृष्ट स्थिति तक, मैक्सिमम स्थिति तक जो भी स्थितियों का बंध करता है उसमें अलग अलग प्रदेशों में इतनी 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 स्थिति देता है। उसका हमने चार्ट ऐसा समझा था, उसका हमने निषेक भी बनाया था कि एक समय पे है, ये दूसरे समय पर है, ये तीसरे समय पर है, ये चौथे समय पर है। हर प्रदेश को कुछ ना कुछ स्थिति अलॉट करता है, ठीक है। हमारा जीव हम खुद ही अलॉट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी और की बात नहीं कर रही है, हमारी खुद की बात कर रहे हैं। तो हर समय की स्थिति अलग अलग समय पर बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों को वो स्थिति अलॉट की जाती है। तो क्या आयुष्य बंध में भी ऐसा ही होता है? तो हाँ, आयुष्य बंध में भी जैसे ये हमने बोला, ये स्थिति वाला पॉइंट हमने पढ़ा, वैसे कि वैसे हम मानेंगे इसमें भी कि यहाँ पे हमने आयुष्य के बहुत सारे प्रदेश ग्रहण करे, बहुत सारे पुद्गलों को ग्रहण करा हमने, कार्बन वर्गना के पुद्गलों को, उसमें हमने आयुष्य कर्म की नेचर डाला, ठीक है। अब उस आयुष्य कर्म का नेचर जो हमने डाला है वो उदय कब से आएंगे, मतलब उसकी स्थिति जब हमने डिसाइड करी। तो फॉर एग्जाम्पल उसने मान लो ये चलो कुछ भी मान लेते हैं, 33 आग्रोपम मान ले, 33 आग्रोपम की स्थिति उसने बांधी अगले भव की। तो ये जो आग्रोपम ये उसकी बद्धिमान है, ये उसने बांधी है, ठीक है। जब भी हम कोई स्थिति बांधते हैं, हमने लास्ट क्लास मतलब लास्ट उसमें पढ़ा था कि अगर हम ऐसे बोलते हैं, अगर कि कोई, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 7 वेदनी की 10 समय की स्थिति बांधी, तो 10 समय की स्थिति बांधी मतलब क्या मैक्सिमम 10 समय की बांधेंगे? 9 समय की भी होती है, 8 समय की भी होती है, 7 5 4 सब होती, 6 5 7 6 5 4
ठीक है, तो ये सब तरह की होती है, लेकिन मैक्सिमम जितनी स्थिति बांधता है वही हम कथन में यूज करते हैं। कहने के लिए हम उसी टर्म का यूज करेंगे जो मैक्सिमम स्थिति होती है। तो इस पॉइंट पे किसी जीव ने 33 आग्रोपम की स्थिति बांधी, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम स्थिति उसकी 33 आग्रोपम है। कुछ प्रदेशों को, जितने भी प्रदेशों को उसने स्थिति अलॉट करी, उन प्रदेशों में मैक्सिमम अगर स्थिति किसी प्रदेश में डाली है तो वो 33 आग्रोपम की डाली है। उससे कम भी है, उससे कम भी है, उससे कम भी है। और एक टाइम ऐसा है, चलो 33 आग्रोपम की नेक्स्ट भव की स्थिति है, ठीक है, जो डाली ना वो हम नहीं बात कर रहे हैं अभी। ये स्थिति मान लो 33 आग्रोपम की उसने डाली। अब 33 आग्रोपम की अगर उसने किसी ने स्थिति डाली, एक बार ये ना पॉइंट हमारा नेक्स्ट पेज का चला जाएगा, तो एक बार हम फर्स्ट वाले पेज पे कंप्लीट कर लेते हैं कि जो अबाधा काल है ना, चलो ये जितनी भी बांधी अपन उस पे बात नहीं करते, बस इतना सोचो, अभी फाइनल पे नहीं जाते, अभी हम इतना ही देखते हैं कि इस पॉइंट से उसका उदय होना स्टार्ट होगा। मतलब फर्स्ट अगर स्थिति किसी भी प्रदेश में अलॉट करी होगी जगह ने, तो वो यहाँ से है, तो इससे कम अबाधा काल है, ठीक है, मतलब सॉरी, इससे कम तक का अबाधा काल है। तो अब जो ये अबाधा काल है ना, इससे कम तक, तो इस तक में स्टार्टिंग किधर से हो रही है, जैसे हमने इसके लिए बोला कि ये उसकी जघन्य स्थिति है, अबाधा काल यहाँ तक है, तो इस अबाधा काल की स्टार्टिंग को रखा था हमने, यहां से लेकर यहाँ तक को माना था ना अबाधा काल, ठीक है, ये यहाँ तक, मतलब ये बंध समय है, बंध समय से लेकर अबाधा काल कहाँ तक माना था, जघन्य स्थिति -1 समय तक, ये हमारा क्या था, अबाधा काल था। बंध समय से लेकर तो जघन्य स्थिति का एक समय माइनस कर दिया, ये अबाधा काल। लेकिन अब यहाँ पे अबाधा काल अगर हमको बोलना है तो जघन्य स्थिति है, उसमें से -1 समय, तो ये जो अबाधा काल का रूल हमने देखा था ना, यही मतलब डेफिनेशन तो यही चलेगी, रूल चेंज होगा बस कि जो मैक्सिमम स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग अबाधा काल चलता था अभी तक। अगर ये 70 kks है, 70 करोड़ा सागरोपम है, तो अबाधा काल कितना होगा, 7000 वर्ष का, ये हमने देखा था। लेकिन अब हमको इसमें जो अबाधा काल का जो हमने इसमें रूल पढ़ा था, वो रूल यहाँ पर नहीं होगा। अबाधा काल यहाँ भी वही होगा, बंध समय से लेकर उदय समय माइनस, उदय समय मतलब जघन्य स्थिति, जब से उसका उदय स्टार्ट हो रहा है, तो जघन्य स्थिति -1 समय, ठीक है। पर ये जो अबाधा काल का ड्यूरेशन है ना, इसकी जो वैल्यू होती है, जितना काल प्रमाण होता है, ये काल प्रमाण इस 33 सागरोपम से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो मैक्सिमम स्थिति कितनी भी बांधे, उसको लेना देना अबाधा काल का कुछ भी नहीं होता, किससे, मैक्सिमम स्थिति से, ठीक है। अगर ये नहीं होता, इसका लेना देना नहीं होता, तो फिर क्या हो सकता है, अबाधा काल, अबाधा काल डिपेंड करता है हमारी भुज्यमान आयु, भुज्यमान दीदी एक मतलब जो क्वेश्चन भोगी है, जा रही है। एक हाँ, क्वेश्चन था। आप बोले इससे लेना देना नहीं रहता, मतलब अगले भाव के लिए लेना देना नहीं रहता, वो बोल रहे हो ना? अगले भाव के लिए मतलब, अगले भाव मतलब यहाँ पे अगला भाव स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे आप जहाँ पे 33 सागरोपम लिखे हो उसमें। यहाँ अगला भाव स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये अगला भाव की एंडिंग पॉइंट है, मैक्सिमम हाँ स्थिति है ये मतलब तो, अगले भाव की एंडिंग पॉइंट है। ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बद्धिमान बताया ना हमने, ये बांधी जा रही आयु है और ये भोगी अच्छा। जा रही आयु है, हाँ हाँ। ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता है, इस पॉइंट से लेना देना होता है इस पॉइंट का। अगर यहाँ पे हमने माइनस पल का असंख्यतम, हमने देखा था ना कि 70 करोड़ सागरोपम में अगर हम एक ड्यूरेशन मान लेते हैं पल का असंख्यतम भाग, तो ये वाली ड्यूरेशन है मान लो हमारी 70 kks माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग, तो यहाँ पे हमारा जो अबाधा काल है वो भी एक समय कम हो जाएगा ना। तो यहाँ की स्थिति पे ये भी डिपेंड करता है, हमने उसमें लास्ट टॉपिक में यही तो देखा था, क्लियर है ना ये तो, कि जब मैक्सिमम स्थिति कम होती है तभी अबाधा काल में डिफरेंस आता है। पर यहाँ का जो अबाधा काल है ना, वो इस मैक्सिमम स्थिति पर डिपेंड नहीं करता, वो भुज्यमान आयुष्य पे ही डिपेंड करेगा। अच्छा आप एकदम थोड़ा सा अब इस पे मत आओ, एक बार प्रैक्टिकल सोचो। जब तक मैंने यहाँ पे आयु बांधी है, ये मैंने आयु बांधी इस पॉइंट पे, मेरी इस पॉइंट की आयु
यहाँ पर से स्टार्ट होना, मतलब जो भी आयु मैंने बांधी इस पॉइंट पे, वो मेरे इस पॉइंट से स्टार्ट होना स्टार्ट होगी, उदय होना स्टार्ट होगी। तो मुझे बताओ कि ये जो ड्यूरेशन है ना, ये ड्यूरेशन मेरा भी, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं कैसे बताऊं, दो जीव, चलो एक जीव है जिसने यहाँ पर स्थिति बांधी, दूसरा जीव मैं ले लेती हूँ, उसका भी यहीं से ही स्टार्टिंग होना है अगले भव की, और उसने भी 33 आग्रोपम ही बांधी। ठीक है, थोड़ा कचरा हो गया। देखो ये है बंध समय, ठीक है, ये है उसके काल करने का समय, इस भव की आयु एंडिंग, ये हमने बीच का माना विग्रह गति, और उसके बाद ये क्या है, अगला भाव। एक बार चलो अभी ना इसको इतना रहने दो, अभी इसको विग्रह गति को अभी नहीं मानो, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। अभी ये हो गया उसका काल समय, और काल समय के बाद नेक्स्ट आयु तक हमको बीच में गैप लेना पड़ेगा। ये अबाधा काल होगा और ये उसका काल समय हो गया, ठीक है, ये अबाधा काल का लास्ट है, और ये उसकी बद्धिमान आयु स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये बद्धिमान आयु इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। अब एक और कोई जीव है जिसकी बद्धिमान आयु सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और वो भी 33 आग्रोपम की ही आयु बांध है, ठीक है, और उसका अबाधा काल भी एक समय पहले होना चाहिए, ठीक है, पर उसका जो आयु बंध का समय है ना, उसका भी मान लो काल समय सेम है, लेकिन जो उसका आयु बंध का समय है ना, वो इतना सा है। ये कितना था, 1/3 वाली आयु जितनी बची है, ये फर्स्ट समय का मान लो कि फर्स्ट चांस पे उसने आयु बंद कर लिया, दो तिहाई व्यतीत हुआ, 1/3 बचा, वैसे ही उसने आयु बंद कर लिया। और एक जीव है जिसने कुछ टाइम बाद आयु का बंद करा इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट वाले ने आयु का जो बंद करा, बद्धिमान आयु इस वाले की बद्धिमान आयु कितनी बताई हमने, 33 आग्रोपम। इस वाले की बद्धिमान आयु भी कितनी है, 33 आग्रोपम। लेकिन इस वाले जीव ने जो 33 आग्रोपम की आयु का बंद किया, उसका अबाधा काल कितना हो गया, इस पॉइंट से लेकर तो इस पॉइंट तक हुआ, 1/3। ठीक है, बंध समय से लेकर अबाधा काल वाला जो लास्ट पॉइंट है, मतलब जघन्य स्थिति -1 समय वाला, इसका अबाधा काल इतना पूरा हुआ, बट इसका अबाधा काल क्या हुआ, इतना सही है ना, डिफरेंस, सेम स्थिति बंद किया दो जीवों ने सेम समय पे, इसका अलग होगा अबाधा काल, ये दोनों का अबाधा काल डिफरेंट हो गया ना, इसका अबाधा काल इतना सा है, इतना छोटा हो गया, इसका अबाधा काल इतना सा बचा, और इसका अबाधा काल इतना सारा बचा है, ये आयु बच्चे वो दोनों का अलग अलग हो गया। जिसकी जितनी आयु बची है, ये जीव काल इस समय पे करेगा, उसकी इतनी सारी आयु बची। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 1/3 करोड़ पूर्व की इस जीव की आयु बची है, और इस जीव की ओनली अंतर्मुहूर्त की बची है, ठीक है, सेम जीव है, ये भी जीव 1/3 करोड़ पूर्व की आयु बची है, और ये जीव सेम स्थिति का बंद कर रहा है जितना ये जीव कर रहा है, लेकिन इसकी आयुष्य अभी 1/3 करोड़ पूर्व बची है, और इसकी आयुष्य ओनली अंतर्मुहूर्त बची है। तो इसका अबाधा काल अंतर्मुहूर्त बाद इसका अंतर्मुहूर्त का अबाधा काल हो जाएगा, कहला जाएगा, मतलब तो दोनों की सेम स्थिति बंधने पर भी जो मैक्सिमम स्थिति थी उस पे ये अबाधा काल डिपेंड हुआ क्या, इसमें कुछ और आया, इसमें कुछ और आया। अगर हम रूल बोलते कि कोई एक फिक्स्ड रूल होता तो दोनों के लिए सेम अबाधा काल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, इसमें अबाधा काल डिफरेंट आया, इस वाले में अबाधा काल डिफरेंट आया,
तो डिफरेंस का क्या रीजन है? बुद्धिमान आयु पे डिपेंड नहीं किया, बुद्धिमान आयु पे डिपेंड कर दिया। जितनी ये भोगने योग्य बची थी वो उसका आबाधा काल बचा, जितनी इसकी भोगने योग्य बची थी वो इसका आबाधा काल हुआ। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, कोई भी एक जीव है, वो अंतर्मुहूर्त, आपने बोला अंतर्मुहूर्त पहले पहले आयुष्य का बंद करता है, ठीक है? तो ऐसा बोल सकता है ना कि अंतर्मुहूर्त का उसका, फॉर एग्जाम्पल ये उसका काल समय था और काल समय से अंतर्मुहूर्त पहले उसने आयुष्य का बंद किया। इस समय की बात नहीं करते, चलो यही वाले, ये तो 1/3 करोड़ पूर्व वाला जीव है, इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो जहां से बंद कर रहा है ना, ये ड्यूरेशन कितना है? ओनली अंतर्मुहूर्त का है, ठीक है? ये इतना सा ड्यूरेशन जो उसका, ये काल करने का समय यही वाला है ना, ये वाला जो काल करने का समय है, ये आबाधा काल वाला। आप ये बताओ, इस समय पे वो काल कर रहा है, इस समय के अंतर्मुहूर्त पहले वो आयुष्य का बंद कर रहा है, तो इसका आबाधा काल अंतर्मुहूर्त ही हुआ ना, जितनी उसकी शेष बची आयु थी। हाँ, डिपेंड किस पे करा? अंतर्मूर्ति होगी। प्लीज आप लोग ना म्यूट कर लीजिए, जिसको भी थोड़ा आसपास शोरगुल अपने दिख रहा है ना, तो आप एक बार म्यूट करो, फिर आसपास शोर देखो, है ना? थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है? तो ये जो बुद्धिमान आयु है वो ही क्या बनती है? रीजन बनती है अबाधा काल के आयुष्य कर्म में, उसमें बुद्धिमान आयु से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? अब हम देखते हैं, अब हमको एक और चीज, ये टॉपिक क्लियर हुआ तो हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़े। यस, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं एक बार। अब पेज नंबर 42 पे देखना है। देखो, आपसे हमने पिछले उसमें क्या देखा था? एक समय पे कोई एक कर्म बंधा, 7 कर्मों की बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम एक समय पे कोई, इसको थोड़ा पास लिया जाए, 7 कर्मों में एक समय पे स्थिति का बंध होता है, मतलब कोई भी कर्म प्रदेश का बंध होता है, उसमें हम ये वाली स्थिति भी अलॉट कर देते हैं, बहुत सारी स्थितियां अलॉट करके मैक्सिमम ये स्थिति अलॉट करते हैं प्रदेशों में, ठीक है? ये उसकी जघन्य स्थिति हो गई और ये उसकी उत्कृष्ट स्थिति हो गई। तो इस बंध समय से लेकर हमने इतनी 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 स्थितियां अलॉट करी अलग अलग कर्म प्रदेशों पे, कार्बन वर्णा के पुद्गलों पे। अब हमको एक बात बताओ, ये हम सिर्फ एक इकलौते बंध समय की बात करते हैं, राइट? बंध समय मतलब सिर्फ एक समय की बात करते हैं। एक समय पर जो कर्म बंधा, उसमें इतनी सारी स्थितियां अलॉट हो गई, जितने भी प्रदेश उसने ग्रहण करे थे उस समय पर जो 7 कर्म है ना, वो हर समय हर समय हर समय बंधते रहते हैं। उनका जो बंधने का समय, वो हर समय अलग अलग बनते रहते हैं, ठीक है? उनके लिए ऐसा कोई फिक्स्ड समय नहीं होता, काल नहीं होता कि ये इससे लेकर इस समय तक ही बंधे। तो हम सिर्फ एक ही समय की बात करते हैं, जो एक समय जो बंध समय है, अगले सेकंड समय पे अगर कोई और बंध हो रहा है तो उसके लिए भी हम सेम बात करेंगे। लेकिन ना आयुष्य कर्म जो है ना, आयु कर्म थोड़ा सा डिफरेंट कर्म है। जब वो बंधता भी अलग से है, जब वो कैसे बंधता है? वंस इन अ लाइफ टाइम। तो जब वो बंधता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बंधता, उसका बंधने का समय ही अच्छा खासा लंबा होता है, और वो लंबा काल अंतर्मुहूर्त कहलाता है। मतलब कोई भी जीव अगर आयुष्य का बंध कर रहा होता है ना, कोई भी मैक्सिमम आयु जैसे वो बंद करी उसने, तो इस पॉइंट पे भी बंद करता है, इस पॉइंट पे भी बंद करता है, इस पॉइंट पे भी बंद करता है, इस पॉइंट पे भी, ऐसे करते करते अंतर मुहूर्त तक वो आयुष्य कर्म का बंध करता रहता है। ये तो हमने एक पॉइंट की बात देख ली थी, एक पॉइंट पे इतनी सारी स्थितियां अलॉट कर दी। इसमें पॉइंट ही डिफरेंट हो गए, हर पॉइंट पे बहुत सारी स्थिति। जैसे इस पॉइंट की अगर हम फर्स्ट पॉइंट की ही बात करें, फर्स्ट पॉइंट की हमने जो बात करी, मार्कर टिप से दिख नहीं रहा है क्या? ये फर्स्ट पॉइंट की जो हमने बात करी, चलो इसको थोड़ा जूम आउट करके बनाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, दिख रहा है। ये हम जो एक समय पर हमने देखा था कि एक समय पर कोई स्थिति का बंध करते हैं, तो इस स्थिति का बंध एक समय पर होता है, बहुत सारी स्थितियों का, ये ऐसे करके
बहुत सारी स्थितियों का बंध होता है जघन्य समय से। ये उसका जघन्य जघन्य स्थिति, जघन्य समय नहीं, सॉरी, जघन्य स्थिति, जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति बहुत सारी बंद करता है, बहुत सारी स्थितियां वो बीच में अलॉट करता है। ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर रही, फिर वो ज्यादा हौश पौश हो जाता है। ठीक है, ये जघन्य समय से उत्कृष्ट समय तक हम एक ही पॉइंट पे इतनी सारी स्थितियां अलॉट कर देते हैं। तो सोचो, इस समय से लेकर इस समय तक, अंतर मुहूर्त काल तक जो आयुष्य कर्म बंधेगा, हर समय, इस समय उसने इतनी सारी स्थितियां अलॉट करी, इस समय वापस से वो स्थितियां अलॉट करता है, इस समय वापस स्थितियां अलॉट करता है, इस समय वापस स्थितियां अलॉट करता है। ये जो स्थितियां इसने अलॉट करी, उसके पास रेंज इतनी ही होगी, ये ध्यान में रखना। जितने भी प्रदेशों को स्थिति अलॉट करता है ना, वो इसी समय पर, मतलब इसी रेंज में वो अलॉट करेगा कर्मों के प्रदेश को। इसी समय पे इसी रेंज में अलग अलग स्थिति अलॉट करेगा प्रदेशों को, लेकिन इस पॉइंट पे जो अलॉट करी थी, ठीक है, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे जो अलॉट करी थी, कैसे दिखाऊं, इस पॉइंट पे जो अलॉट करी गई थी ना, उसने, अरे पर हम जैसे हमने ये वाले में देखा ना, उसी तरह से देखना। इस समय पर स्थिति अलॉट करी, किसी जीव ने स्थिति का बंध किया, बहुत सारे प्रदेश ग्रहण करे, उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ को अब जैसा उसको निर्धारण करना था वैसा उसने निर्धारण कर दिया। फिर इस वाले समय पर, ये वाला जो पॉइंट था, इस समय पर भी उसने स्थिति का किया, आयु कर्म की बात चल रही है, ठीक है, आयु कर्म का बंद किया इस समय पर भी। इस समय वापस वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थिति अलॉट करेगा। इस समय पर बंद किया, वो वापस कुछ प्रदेशों में यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रदेश में जितनी भी स्थिति डालनी होगी अलॉट करता है। इस समय पे भी करेगा, इस समय पर भी, इसमें सभी समय पर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति अलॉट करता है। अब आप मुझे बताओ, इस वाले समय पर, फर्स्ट समय पर जो स्थिति बंद करा था हमने यहाँ पर, यहाँ तक का इसका अबाधा काल था, जघन्य स्थिति -1 समय, ये उसका अबाधा काल था। यहाँ पर भी मैं वही कहूंगी, बंद समय से लेकर जघन्य स्थिति -1 समय, अबाधा काल। ठीक है, जब इस वाले पॉइंट के लिए मैं बोलूंगी अबाधा काल इतना ही होगा, इस पॉइंट के लिए अबाधा काल इतना ही होगा, इस पॉइंट के लिए अबाधा काल इतना ही होगा, इस पॉइंट के लिए अबाधा काल इतना ही होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है इन लाइंस में? आबादा काल डिक्रीज हो रहा है इसमें, कम होते जा रहा है एक एक। इस पॉइंट के लिए इतना और इस पॉइंट के लिए इतना। लेकिन वो है ना, जगने मतलब से जहाँ माइनस से वन जो सबका बराबर, जगने से -1 सबका बराबर ही है। यहाँ से जघन्य से -1 तक का तो अबाधा काल है, मतलब यहाँ तक बराबर अबाधा बराबर काल होता है, बराबर। यहाँ तक अबाधा काल होता है। पर अबाधा काल की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? बंध समय से हो रही है ना, तो बंध समय तो सबके डिफरेंट डिफरेंट हो गए, हाँ, तो सबका आबादा काल भी डिफरेंट ही होगा। अबाधा काल भी डिफरेंट डिफरेंट होता जाता है। जैसे इस समय पर जो कर्म प्रदेशों का बंध किया गया, इस समय पे मान लो मैंने, थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ, इस समय पे प्रदेश, मैंने एक प्रदेश में अलॉट करी इतनी स्थिति, तो इस प्रदेश में जो अलॉट, इस वाले इतनी स्थिति जिस प्रदेश पे अलॉट करी थी इस समय पर, तो इस समय से लेकर उसका अबाधा काल इतना हुआ। ठीक है, इस समय वाले का अबाधा काल। अगर मैंने इस समय पर किसी प्रदेश में स्थिति वापस इतनी ही अलॉट करी, सेकंड प्रदेश की बात कर रहे हैं, इस समय पर सेकंड प्रदेश में इतनी ही स्थिति अलॉट करी, बट उसका अबाधा काल तो कम हो गया ना, कम होगा, डिफरेंट होगा पूरा, डिफरेंट होता है। तो यही ध्यान रखना, अबाधा काल में चेंजेस आते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं था, इसमें अगर आप इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, जितने भी प्रदेशों पे करते हैं, अबाधा काल उसके अकॉर्डिंग सेट होता जाता है। लेकिन यहाँ पे अबाधा काल में भी डिफरेंस होता है। तो देखो, अब ये जो हम लोग, मेरा एक क्वेश्चन है इस पॉइंट पे। हाँ, जैसे अभी ये जो अपना आयु का जो अभी यहाँ से बन रहा है, और हाँ, जब जब तक नहीं भोगेंगे तब तक उसका जो आबादा काल है, यहाँ अपने अगले भोग की स्थिति यहाँ फिक्स करके जाएंगे, या आबादा काल कंप्लीट होने के बाद स्थिति फिक्स होगी अगले भोग की? स्थिति तो इसी समय पर ही डिसाइड हो जाती है ना, जो उसका हाँ, अंतर्मुहूर्त काल है आयु का, उसी समय अगले पर भोग हम की आएंगे। स्थिति,
अगले भाव की कुछ भी हो, जैसे कौन सी भी गति में जाओ, उसकी जो जगन्य उत्कृष्ट स्थिति होगी, उसके बीच में से कोई भी स्थिति अपन यही से बंद करके जाएंगे ना। यहीं से इसी समय पे अलॉट कर देते हैं, ओके ओके, थैंक यू क्योंकि सो मच। आयुष्य बंद जब हम बंद करते हैं तभी तो हम प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाव बंद, प्रदेश बंद, सब कुछ तो इसी बंद समय पर ही होता है। तो हम हाँ अलग हाँ, से कैसे स्थिति का बंद करेंगे? जिस समय बंद हुआ उसी समय हमने सारी स्थिति डाल दी। ओके। ठीक है, चलो एक अब हम क्वेश्चन ना, था मेरा जय हाँ जिनेन्द्र। ये जो आप आयु का अलग अलग प्रदेश दिखाए हैं ना लाइन करके, तो आयु तो एक ही समय में बनती है ना, तो फिर अलग अलग प्रदेश कैसे आयु हुए? आयु एक समय में, फर्स्ट एक साथ ही? फैक्ट ही यही होता है कि एक समय पर आयुष्य का बंध पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने सारी आयु को हमको भोगना है, इतने सारे प्रदेश हमको ग्रहण करने हैं, वो सब जो भी रीजन रहे, बट ये फैक्ट है कि आयुष्य कर्म कभी भी एक समय में नहीं बनता। आयुष्य कर्म को बंधने के लिए अंतर्मुहूर्त काल चाहिए ही होता है। अच्छा, जिसने अगर 1/3 समय शेष रहा है उस समय बांधी है, तो वो क्या पूरा अपना बाधा काल में बांधते वो बार बार प्रदेश बांधते रहेगा क्या? पूरे बाधा काल तक नहीं, मैंने ऐसे थोड़ी जैसे बोला, मैंने ऐसा बोला था क्या कि ये जो अबाधा काल है, पूरे अबाधा काल तक आयुष्य बंद चल रहा है। अबाधा काल तो हमारा यहाँ पे, मैंने तो आयुष्य बंद यहीं हाँ पे रोक दिया ना। ये तो अंतर्मुहूर्त का काल था, देखो अभी मैंने इरेज किया है। इतना जो काल है वो हाँ, अंतर्मुहूर्त, मतलब इस पॉइंट, इसको हमने जूम इन करके रखा ना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से यहाँ तक का अंतर्मुहूर्त का काल, अंतर्मुहूर्त तक आयुष्य बंध रही है, और ये उसका बाधा अच्छा काल वाला लाइन है। अच्छा। ये उदय समय से एक समय जब से पहले वाला। बंधेगा उसके अंतर्मुहूर्त तक वो चलते रहेगा, स्थिति बनती रहेगी। हाँ, जब से बंधना स्टार्ट हुआ फर्स्ट पॉइंट से अच्छा, लेकर अंतर्मुहूर्त हाँ, तक आयु का बंध होता है। अच्छा अच्छा, दीदी ठीक है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से पूरा बताइए ना, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। देखो धीरे धीरे एक बार में नहीं होता, बट पूरा पूछोगे तो शायद वापस से हमें हाफ एन आवर वापस ये चीज को लेना पड़ेगा। आपको क्या चीज समझ में नहीं आई वो ये बताओ। जो देखो आप ऊपर एक बार, बताए ना, जो 7 कर्म वाला, और फिर ये हाँ, बताए वो एक बार ये वाली। ये आपने पढ़ा हुआ है क्या? लास्ट क्लास अटेंड करी थी? हाँ हाँ, करी थी मैंने। ये करा हुआ है आपका? अब ये क्या, मेरे को नहीं क्लियर हुआ ये। क्यों, जो अभी हमने पढ़ा है 7 कर्मों में जब हम बंध समय पे अगर किसी प्रकृति का बंध करते हैं, आप डेफिनेशन पढ़ो अबाधा काल वाली। जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय, ठीक है, जो बंध का समय है, कार्बन वर्गना के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम जघन्य स्थिति, कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय पहले तक का काल अबाधा काल कहलाता है। क्लियर है? इस समय पे ही हम सारी स्थिति डिसाइड कर देते हैं। ये जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, बीच की सारी स्थिति, हम प्रदेशों को अलग अलग स्थिति अलॉट करते हैं। ठीक है, ये होता है 7 कर्मों के लिए। आयुष्य कर्म के लिए भी सेम होता है। आयुष्य कर्म भी बंध पॉइंट पे जब हम करते हैं, प्रदेशों को स्थिति डालते हैं बंध समय पर, वहां से लेकर हम जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक, जघन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक हम अलग अलग प्रदेशों को अलग अलग स्थिति अलॉट करते जाते हैं। पर ये जो होता है ये एक पॉइंट पे ही होता है, हर समय होता है, लेकिन हर समय में सिर्फ एक पॉइंट पे ही हम बात कर रहे हैं। पर ये जो आयुष्य कर्म है ना, आयुष्य कर्म एक समय का नहीं होता, कभी भी आयुष्य कर्म बंध रहा है। जैसे इसमें क्या होता है, एक समय पर, जैसे मैं आपको कोई भी ज्ञानावर्णी, मान लो आभिनिवोधि ज्ञानावर्णी की बात करूं, आभिनिवोधि ज्ञानावर्णी कर्म इस समय पर बंधा, इस समय पर बंधा, जैसे हमारी बुक में 7 वेदनी का एग्जाम्पल, इस समय पर 7 वेदनी कर्म बंधा, तो उसमें जघन्य, उत्कृष्ट ये सब अलॉट हो गए। पर आयुष्य कर्म इसी समय पर बंध के फिनिश हो जाए ऐसा नहीं हो पाता, उसको कम से कम अंतर्मुहूर्त चाहिए होता है। ये जो काल है, संख्या ताविलिका का समय लगता है इसमें। अंतर्मुहूर्त कम से कम उसको लगता ही लगता है आयुष्य का बंध करने के लिए। अब जो अंतर्मुहूर्त का काल लगा है ना, इस समय पर उसने स्थिति अलॉट करी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक में, बीच में जितनी भी उसको अलॉट करना था प्रदेशों को। उसके नेक्स्ट समय जो है अंतर्मुहूर्त के ही अंदर अंदर वाला, आयुष्य बंध का ही अंतर्मुहूर्त है ये, नेक्स्ट समय उसने वापस से जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक स्थिति अलॉट कर दी। थर्ड समय वापस से उसने जघन्य से उत्कृष्ट तक स्थिति अलॉट कर दी प्रदेशों को। ठीक है, यहाँ पे बीच में सारी बहुत सारी स्थितियां हैं, तो टोटल प्रदेशों को हम ये सारी स्थितियां, कोई भी स्थिति देते जाते हैं। अब ये इस समय, फोर्थ समय, फिफ्थ समय,
बट जो अबाधा काल है, अबाधा काल हमने क्या बोला, जघन्य स्थिति से एक समय पहले, तो एक समय पहले तक की स्थिति, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की स्थिति हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ 10 समय की हो गई। अब जो फर्स्ट समय पे था तो अब आधा काल 10 समय का हो गया। सेकेंड समय पे जो आयुष्य कर्म बंधा, सेम ही आयु का बंध हो रहा है, ठीक है, सेम ही जघन्य से उत्कृष्ट तक की रेंज है, सेम ही आयु है, तो इस समय पर जो होगा ना वो उसका बाधा काल क्या होगा, 1 समय आगे बढ़ गया, तो ये क्या बचा, 9 समय का बाधा काल बचा। ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते करते फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 समय का बाधा काल बचा इस पॉइंट के लिए। तो सेम आयु का बंध हुआ, सेम आयु के आयु में एक ही बार की आयु बनती है, ऐसा तो है नहीं कि आप इस पे बोलो मनुष्य आयु बंध रही है, इस पॉइंट पे बोल दो नरक आयु बंध रही है। जो आयु अगले भव की बंध रही है वो ही यहाँ से लेकर यहाँ तक बंध रही होगी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रदेशों में आयु को अलॉट किया जाता है ना, इसके स्थिति को, कितनी कितनी स्थिति की आयु होगी, वो अलॉटमेंट जो है उसमें अबाधा काल का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, ये नहीं समझ में आया कि जो अलग अलग अलॉटमेंट दे रहे हैं ना, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो स्थिति तो 33 सागरोपम की सपोज है बंधी हुई, तो वही है, अबाधा तो काल में डिफरेंस आ गया ना। अब आधा काल का डिफरेंस है, इधर बद्यमान आयु में तो कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। वर्तमान में तो वैसे नहीं, वही तो बताना चाह रहे हैं आप। क्वेश्चन अभी आप ना थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा धैर्य रखा करो, हम टॉपिक कंप्लीट हो ना तो आपको सब चीजें क्लियर हो। आप देखो 42 पेज पे बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, अगले भव की आयु को, इसको साथ में रखते हुए, अगले भव की आयु को बांधने में अंतर्मुहूर्त काल लगता है। ये जिज्ञासा करने वाले को ही पता है, ये फैक्ट पता है उसको कि अगले भव की जो आयु करेंगे ये जघन्य से उत्कृष्ट की स्थिति वाली, तो अगले भाग की आयु को बांधने में ये जो अंतर्मुहूर्त काल लग रहा है, क्या उस अंतर्मुहूर्त काल के सभी समयों, फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, ये जो हमने लाइंस ड्रॉ करी है, सभी समयों में बद्धमान आयु, मतलब ये नेक्स्ट वाली जो बांध रहे हैं, का अबाधा काल एक समान होता है क्या? नहीं पूछ होगा रहे हैं। ना, एक समान नहीं वो होगा। तो नहीं है, ये वो तो हमको नहीं दिख रहा है है ना। ना, हाँ, बस यही तो हमारा सॉल्यूशन है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक समय समय बाधा काल तो सेम, मतलब बाधा काल का जो काल है वो तो उसी समय पर बाधा काल हाँ, वो स्टॉप बात होना तो है। ठीक है, आबादा काल थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, लेकिन उससे कुछ लाइफ में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। वो तो अब बुद्धिमान आयु है, पहले से जो नक्की किया हुआ है वही भोगना है हम लोगों को। तो आबादा काल खाली संख्या में कम हो रहा है, और वैसा भोगने में और में तो कुछ फर्क नहीं आ रहा है ना। नहीं। एक मेरा क्वेश्चन है दीदी, हाँ आयु को बंद तो एक ही बार होगा ना? हाँ, एक ही बार पर तो हो रहा इसमें है, बोल बीच रहा में है गैप कहाँ आया? आयु का बंध जिस समय प्रारंभ होता है उस समय अबाधा काल सबसे अधिक होता है। दूसरे समय में ये समय कहाँ से आ गया दूसरा समय? फिर एक ही बार हुआ, एक ही समय में होगा ना वो तो। लोग ना आयु का एक बात बंध प्लीज एक समय में नहीं समझना होता है। चाहूंगी, एक बार समय अंतर सुनो, आप लोग आगे आगे मत बढ़ो प्लीज। आगे आगे अगर पढ़ना है, आप लोग क्लास के पहले एक बार अगर आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़ के रखो, एक बार क्लास का टॉपिक, आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हो ना उस टॉपिक पे हम आए भी नहीं अभी। उस टॉपिक को हमने ऐसे समझ लिया होगा, लेकिन उसको हमने लाइंस के मतलब ये जो बुक में जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी हम क्वेश्चन पढ़ के ही रुक गए, एक बार आप आंसर देखो, समाधान देखो, तो आपके ना डाउट्स स्वयं ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो ना सेकंड समय, थर्ड समय, तो आप इतना समझो, जो समय होता है ना, समय बहुत सूक्ष्म होता है। एक बार में आयु का बंद हो रहा है डज नॉट मीन कि एक समय में ही आयु का बंद होगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बार में आयु का बंद हो रहा है मतलब उसमें गैप नहीं होना हुआ, तो उसमें पूरी आयुष्य का बंद हो जाना चाहिए, उसका मतलब होता है एक बार में आयु का बंद होना। और एक समय में आयु का बंद होना मतलब एक समय में आयु का बंद पॉसिबल ही नहीं है। एक समय, दो समय, तीन समय, यावत अंतर मुहूर्त तक 48 मिनट्स तक भी आयु का बंध कंटिन्यू चलता रह सकता है। ठीक है, तो ये जो अंतर्मुहूर्त का काल है, अंतर्मुहूर्त एक समय से लेकर 48 मिनट्स तक का काल अंतर्मुहूर्त कहलाता है। मुहूर्त के अंदर अंदर 48 मिनट्स माइनस 1 समय, तो मुहूर्त के अंदर अंदर का जो काल होता है वो अंतर्मुहूर्त का काल होता है। तो एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, ऐसे करते करते अंतर्मुहूर्त समय तक क्या होता है, अंतर्मुहूर्त काल तक, अंतर्मुहूर्त समय नहीं बोलना चाहिए, अंतर्मुहूर्त काल तक
आयु का बंध कंटिन्यू होता रहता है। कंटिन्यू वर्ड इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि ब्रेक नहीं आते। ब्रेक आ ये गए मतलब एक बार, दो बार, तीन बार हो गया, पर ये एक ही बार होता है, मैडम जय बिना मैडम ब्रेक जय ने के। मैडम जय ने एक शंका है जो आप जो बता रहे हो आंसर, उसका मतलब जो एक बता रहे हैं ना कि आयु का बंध दो बार ही हो सकता है। जैसे अभी प्रसन्न मुनि का आयु बंध जब हमारे साथ पूछा था भाई इसका क्या होगा, तो बोले नरक में जाएगा। थोड़ी देर बाद 10 मिनट 5 मिनट बाद बोले ये तो केवल ज्ञान हो गया। वही है ना, इसका इसका इसी से संबंध है ये। तो आपने वो जो स्टोरी सुनी है उसमें और ये भी चीज सुनी होगी क्लियर कि अगर इसका आयु बंद हुआ तो हाँ भगवान ये नहीं बोलते कि इसका अभी आयु बंद हो रहा है तो नरक का हो रहा है, अभी इसका आयु बंद हो रहा है तो इसका नहीं, हो रहा ये है। नरक ये नरक में जाएगा। और अभी थोड़ी देर बाद वो उसका भाव बदले तो ये तो उसी थोड़ी देर बाद उसमें बोले तो उसमें केवल ज्ञान मिल सबसे गया। जरूरी वर्ड एक बार सुनो, उसमें जरूरी वर्ड ये है, उसमें बहुत बड़ा वर्ड आता है अगर। अगर इसका हाँ आयु बंद इस समय हो रहा होता तो वो नरक आयु का बंद कर रहेगा, मतलब जी जी कर रहा है, पर उस समय उसका हाँ आयु बंद हो ही नहीं रहा है ना। अगर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके भाव बदल हाँ गए तो नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट हाँ आयु बंद, अगर आयु बंद सही। स्टार्ट हो गया होता ना तो वो कंप्लीट होके ही रहता, फिर वो बीच में हाँ नहीं नहीं, रुकता। अगर अगर आयु बंद होता तो नरक में जाता है, और तो उसके बाद में आयु बंद नहीं हुआ और अच्छे भाव हुए तो उसमें सीधा चला गया वो केवल ज्ञान में। हाँ, वो जो भी पॉइंट रहता है वो यहाँ तो पे इसलिए उसका कहते हैं कि कोई आप आयु वैल्यू। बंद अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट में बदलता रहता है। 48 मिनट में बदलता रहता है बात नहीं है। 48 मिनट आप, मैं पकड़ू मत 48 मिनट को, सॉरी। जो अंतर मुहूर्त होता है वो बताना चाह रही हूँ कि एक समय से लेकर 48 मिनट तक का जो काल होता है पूरा अंतर मुहूर्त कहलाता है। अंतर मुहूर्त का मतलब होता है मुहूर्त के अंदर अंदर का समय। एक मुहूर्त जी जी 48 मिनट का होता है, उसके अंदर का कोई भी समय हो सकता है, ठीक है। पर अभी जो जी जी बात इन्होंने पूछी ना वो ये ही बताना चाह रही हूँ कि एक बार मतलब कंटिन्यूअसली आयु का बंध अगर एक बार स्टार्ट हुआ तो एक समय, दो समय, तीन समय करके कंटिन्यूअसली जब तक ये पूरी आयु के प्रदेश, उसको जितने भी प्रदेश ग्रहण करने हैं, जितने भी प्रदेशों में प्रकृति स्थिति वगैरह अलॉट करना है, वो सब इसी एक बार में ही कर देता है। उस एक बार में करने के लिए टाइम अंतर मुहूर्त लगता है, एक समय में नहीं अच्छा हो सकता। जो ड्यूरेशन है वो अंतर मुहूर्त है, लेकिन जो कितनी फ्रिक्वेंटली होता है तो वो सिर्फ एक ही बार होता है। अब समझ में आया जिनका ये डाउट था? हाँ दीदी समझ आया ये। है ना? क्षमा याचना मैंने अगर थोड़ा रूडली बोल दिया हो तो, बट वो क्या आगे बढ़ जाते नहीं हैं ना आप तो तो बहुत चीजें पेशेंस से समझा रहे हो। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा क्योंकि फिर दूसरे लोगों को आगे बढ़ जाते हैं ना तो कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम समाधान पढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया कि डाउट क्या है उनका, कि अंतर्मुहूर्त काल तक हमारे आयुष्य का बंध होता रहता है। तो जो हर समय हर समय हर समय आयु का बंध हो रहा है उसके ये जो स्थिति है उस स्थिति का, सेम स्थिति का हर समय समय बंद कर रहे हैं, तो क्या अबाधा काल भी से एक समान होता है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो हमने चार्ट से ही देख लिया कि सबका अबाधा काल कम होता जा रहा है। तो वही अब हमको उसमें एक्सप्लेनेशन देनी है कि नहीं, अगले भव की आयु को बांधने में लगने वाला अंतर्मुहूर्त काल, जो ये अंतर्मुहूर्त काल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके सभी समय में, ठीक है, ये फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, ये जो समय हमने ड्रॉ करे, सभी समय में बद्धिमान आयु, जघन्य से उत्कृष्ट वाली जो रेंज है, का अबाधा काल एक समान नहीं होता। ये सब हमारी लाइंस बता रही है कि एक समान नहीं होता। तो डिफरेंस कैसे आता है? तो बता रहे हैं कि आयु का बंध जिस समय प्रारंभ होता है उस समय अबाधा काल सबसे अधिक होता है। ये आयु बंध का समय है, इस समय से लेकर यहाँ अबाधा काल की ड्यूरेशन सबसे ज्यादा हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दूसरे समय में, ये जो सेकंड समय में, दूसरे समय में जो बंधा, दूसरे समय में बनने वाली आयु का अबाधा काल उससे एक समय कम होता है। जैसे ये 10 समय हुआ था तो ये एक समय माइनस हो गया, लाइफ आगे बढ़ गई। मैं अगर आपसे कहूं कि आप 10 इयर्स के हो, मतलब 10 इयर्स आपकी लाइफ बची है, आपने एक वर्ष आगे स्टेप कर लिया, तो अब आपकी आयुष्य कितनी बचेगी? 9 वर्ष की बचेगी। तो वही बोलना चाह रहे कि एक समय अगर आगे बढ़ गया तो अब आधा काल भी एक समय माइनस हो जाता है। फिर तीसरे समय में बताया है, तीसरे समय में बनने वाली आयु, ये जो थर्ड समय है, इस तीसरे समय में बनने वाली आयु का अबाधा काल उससे एक समय और कम हो जाता है। जो इसके ऊपर वाली थी, सेकंड समय वाली थी, उससे एक समय और कम हो गया। इस प्रकार उत्तरोत्तर समय में बंधने वाली आयु का अबाधा काल एक एक समय कम होता जाता है। या 10 समय, 9 समय, 8 समय, 7, ऐसे करते करते एक एक समय कम होते होते मान लो हमने 4 समय मान लिया।
ठीक है, तो ऐसे एक एक समय कम होता गया। अब आप ना ये वाले एग्जाम्पल से देखना निषेध की सहायता से। ठीक है, ये तो हमने जो देख लिया वो देख लिया, बट अब हमको निषेध की सहायता से देखते हैं। क्या बता रहे कि कोई भी एक जीव है, ठीक है, ये उसका बंध वाला पॉइंट है, ये जो लाइन है ये पूरा बंध वाला काल है। अब कोई जीव इस भव की आयु 1 वर्ष शेष रहते, 1 वर्ष उसकी अभी आयु बची है, 1 वर्ष शेष रहते पर भव में 100 वर्ष में भोगे जाने योग्य आयु का बंध प्रारंभ करे। पर भव की आयु कितनी बांध रहा है वो 100 वर्ष की, और अभी कितना बचा है 1 वर्ष। तो इस समय पे उसने आयु बंध प्रारंभ किया। ठीक है, अब उसका आयु बंध का अंतर्मुहूर्त, जो अंतर्मुहूर्त मैंने बताया ना कि अंतर्मुहूर्त काल एक समय पर कितना भी हो सकता है, तो वो अंतर्मुहूर्त उसने 3 समय का एग्जाम्पल में लिया है उन्होंने। ठीक है, 3 समय तक आयु का बंध होएगा। फर्स्ट समय में क्या हुआ, फर्स्ट समय में जो हमने फर्स्ट समय बंध वाला जो समय है उसमें देखो ये निषेक में क्या बता रहे, ये दलिक कौन से हैं, परभव में भोगे जाने योग्य आयु 100 वर्ष। ये पूरे दलिक जघन्य ये थी, उत्कृष्ट ये थी, पूरे 100 वर्ष की जितनी आयु थी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो ये यहाँ पे शायद एरो भी आपको आपकी बुक में देखना ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे, एक एरो बना हुआ है, वो एरो जितना है वो 100 वर्ष का है, 100 वर्ष की जो नेक्स्ट भव की आयु है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो यहाँ बंद समय है, बंद समय से नेक्स्ट भव की आयु स्टार्ट हो रही है जघन्य स्थिति -1 समय, क्या हो गया उसका अबाधा काल। अबाधा काल कितना, 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का अबाधा काल हुआ, आयु बंध का पहला समय है ये। अब टोटल आयुष्य कितनी बंधी, कितनी हो गई उसकी, मतलब आयुष्य भुज्यमान सॉरी ये बध्यमान आयु 100 वर्ष शेष है अभी 1 वर्ष की। ठीक है, तो ये उसकी टोटल आयु की स्थिति बंध कितना हो गया, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष। आधा काल भी ऐड करा अपन ने, ये अब आधा काल ऐड क्यों करा है ना, ये आगे देखते हैं एक बार। आयु बंध का दूसरा टोटल स्थिति हम बता रहे हैं बस कि नेक्स्ट भुज्यमान जो है वो 1 वर्ष है, बध्यमान है वो 100 वर्ष है, तो हमने 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष लिख दिया आयु की स्थिति। यह बंध समय से लेकर मैक्सिमम यहाँ तक का बोला है। फिर आया आयु बंध का दूसरा समय। अब जो हमने ये वाला जो पॉइंट देखा था, ठीक है, हमारा इसमें ये फर्स्ट बंध समय है, इसके बाद वाला ये वाला पॉइंट, इसमें क्या हुआ, इस पॉइंट पर हमारी जो परभव की आयु है जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो 100 वर्ष है रेंज, ये रेंज तो एज इट इज है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जैसा अभी किसी ने डाउट पूछा था कि इसमें इसमें और इसमें कोई फर्क पड़ना है क्या, हर समय फर्क इनमें कुछ नहीं पड़ता। फर्क किसमें पड़ता है, अबाधा काल में। इसमें तीनों अगर कंपेयर करें ना, तो ये वाली 1 वर्ष की अबाधा काल है, 1 वर्ष में सेकंड समय में 1 वर्ष -1 समय हो गया, अबाधा काल छोटा हो गया। थर्ड समय में 1 वर्ष -2 समय हो गया, इसमें अबाधा काल और छोटा हो गया। उसके बाद फोर्थ समय का भी अगर बोलते हैं तो फोर्थ समय का आयु बंध हम बता ही नहीं रहे, हम कितना मान रहे हैं, 3 समय में आयु का बंध हो गया। ये 3 समय में टोटल प्रभव की आयुष्य के दलिक उसने अलॉट कर दिए। ठीक है, हो गया इसमें। अब इसमें टोटल स्थिति कितनी हुई, 100 वर्ष प्लस अब आधा काल कितना बचा, 1 वर्ष -1 समय, इसमें कितना बचा, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष -2 समय। ऐसा करते करते ये जो आयुष्य की स्थिति है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि आयु का स्थिति बंध, इसमें हम बोल रहे हैं परभव में भोग, मतलब भुज्यमान आयु इतनी है और अब आधा काल इतना है, लेकिन स्थिति बंध जो वर्ड यूज किया वो इस पूरे को क्यों लिया, किसी के पास कोई आंसर है क्या? नहीं मैडम, इसमें क्या है, ऐसा है ना, इसमें ये बता रहा है कि जो आपका जो अबाधा काल तो कम होता है, लेकिन जो भोगने वाली आयु तो पूरी फिक्स रहती है, वो चेंज ही नहीं होती है। यही है ना इसका, जो अबाधा काल कम हो रहा है, लेकिन भोगेगा तो पूरे 100 वर्ष ही जो भोगना उसको, वो चेंज नहीं हो रहा है। मैं तीनों में डिफरेंस नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि इस पूरे को ऐड करने के बाद जितना भी अबाधा काल है, इतना हो इतना हो इतना हो, जितना भी उसका अबाधा काल हो, अबाधा काल प्लस नेक्स्ट भव की आयु, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल है उसको हमने हेडिंग यहाँ पे देखो ध्यान से, आयु का स्थिति बंध लिखा हुआ है। इस पूरे को आयु का स्थिति बंध क्यों बोला हमने, सिर्फ इसको क्यों नहीं बोला? अबाधा काल को भी जोड़ लिया ना इसने, एक साल अबाधा काल को भी 1 वर्ष को जोड़ लिया। इस समय बांधी स्थिति इसलिए इस यहाँ से लिया। टोटल स्थिति क्यों कहा है उसका, ये जैसे हमने ये 7 कर्म में देखा था ना कि अगर इस पॉइंट पे हम किसी, ये हमारा बंध समय है,
तो अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा था, सबसे फर्स्ट पे आओ, ये जो हमने बोला ना, 7 वेदनी का 10 समय का निर्धारण किया हमने, ठीक है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, टोटल स्थिति हमारी 10 समय की मानी, उसमें से कुछ स्थिति में 10 समय, कुछ प्रदेशों में 10 समय स्थिति अलॉट करी, कुछ प्रदेशों में 9 समय, 8 समय, 7, 6, 5, यहाँ तक उन्होंने स्थितियां अलॉट करी। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने 5 के हिसाब से, 5, 4, 3, 2, 1, ये पहला समय, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये 10 समय का टोटल काल है। उस 10 समय में इस बंद समय से लेकर, ये जो बंद समय है, इस बंद समय से लेकर बंद समय 2, 3, 4, इस समय तक का तो उन्होंने अबाधा काल माना। और 5th समय से उन्होंने 7 वेदनी की स्थिति अलॉट करी थी, 5 समय, 6 समय, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये अबाधा काल माना, ये जघन्य स्थिति मानी। तो जो 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय की बात हुई, तो ये जो 4 समय तक अबाधा काल था, प्लस जितनी भी स्थितियां अलॉट करी बाद में, दोनों को मिला के हम बोलते हैं ना कि 7 वेदनी की स्थिति कितनी है, 10 समय की। अब 10 समय में उसकी ये वाली उदयमान वाली स्थिति भी हो गई और अबाधा काल वाली स्थिति भी। आयुष्य कर्म में सिर्फ जो उदयमान है, मतलब जो उदयमान मतलब जो उदय में आएगी, वो वाली आयु प्लस अबाधा काल भी लिया है। समझ आया? ये पूरा क्यों लिया हमने? इस वजह से लिया कि जब ये जो हमने मैक्सिमम स्थिति किसको, मतलब किसी भी कर्म की अगर हम बोलते हैं कि इसकी स्थिति निर्धारण करी, तो हम उसमें अबाधा काल प्लस वो पूरी जघन्य से उत्कृष्ट तक की स्थिति भी लेते हैं। इसीलिए हम बंद समय से टोटल स्थिति मानेंगे। ये जो बंद समय है, बंद समय से टोटल स्थिति को ही हम आयु का स्थिति बंध बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब इसमें ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट क्या बता रहा है? पहले समय, ये जो हमने ये डायग्राम देखा, उसी से हमने चार्ट बनाया कि पहले समय क्या हुआ। पहले समय ये जो प्रभव वाली जो आयु थी वो कितनी थी? 100 वर्ष थी। दूसरे समय में कोई चेंज हुआ क्या इसमें? हाँ, हो गया चेंज। एक प्रभव की आयु में में चेंज नहीं होगा। तीसरे समय प्रभव की आयु में चेंज हुआ? नहीं हुआ। प्रभव की आयु मतलब बध्यमान आयु, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट समय में, अब सेकंड समय में चेंज हुआ क्या? अब आधा काल चेंज हो रहा है। 1 वर्ष -1 समय। थर्ड समय में चेंज हुआ 1 वर्ष -2 समय। ये हमने अबाधा काल, वर्तमान की जो विद्यमान आयु है उसमें हमने लिख दिया। उसके बाद टोटल आयु बंध में क्या हुआ? टोटल आयु बंध जो सबसे फर्स्ट समय जो आयु बंध था वो कितना था? प्रभव की आयु प्लस अबाधा काल, मतलब 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष। लेकिन इसमें क्या हुआ? 100 वर्ष प्लस अबाधा काल कम हो गया, तो 1 वर्ष -1 समय। इसमें क्या हुआ? 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष -2 समय। तो जो टोटल आयु थी ना, टोटल आयु इसमें डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट थी और इसमें भी डिफरेंट हो गई, क्योंकि अबाधा काल ने गड़बड़ कर दी। प्रभव की आयु तो उतनी बन रही थी, पर अबाधा काल कम हो गया, तो इस टोटल आयु में भी जो आयु का स्थिति बंध है, प्रभव में भोगे जाने योग्य आयु प्लस अबाधा काल, वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि अबाधा काल डिफरेंट था। इतना सभी को क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आप जो अभी वो कर्म प्रदेश का बताए ना, हाँ, तो इसमें तो आपने बंद समय का बताया ना, बंद समय से लेकर के 4 लाइन इधर किए, बाकी 6 लाइन इधर किए हैं। पहले तो आप ऐसा नहीं समझाए थे ना, पहले तो पूरा लाइन 10 इधर ही किए थे, अभी आप 4 इधर और 6 इधर कर दिए। ये वाला, हाँ हाँ, ये वाला, ये सबसे स्टार्टिंग के दिन की बात है, जब हमने हाँ, 8:30 बजे 8 बजे वो वाली चीज ली थी, या 8 बजे किसी ने आयु बंद किया, 9:30 बजे तक उसका मैक्सिमम आयु एंड, मतलब वो आयु क्या, सॉरी, जो भी कर्म हमने बोला था कि कोई जीव ने 8 बजे आयु का, मतलब जैसे ऐसे देखेंगे ना हम, देखो हमने बच्चों के एग्जाम्पल लिए थे कि इस समय पे 8 बजे बच्चों को क्लास में बंद किया, तो क्लास में कितनी देर तक बंद रहेंगे? तो फाइनल बच्चा कितनी देर तक बंद रहा? 9:30 बजे फाइनल बच्चा बाहर निकलेगा, तो टोटल तो 1.5 समय देखा था, 1.5 घंटा ही देखा था ना हमने।
8 बजे से 9:30 बजे तक ही देखा था ना, 8:10 तक का आबाधा काल माना था, अगर आपको ध्यान में हो तो। हाँ हाँ हाँ, वो सब पहले का हाँ ध्यान है, लेकिन अभी ये पॉइंट मार के गड़बड़ हो गया सब। नहीं नहीं, क्यों वो ये यही लाइनें चीज है। ये लाइनें आपने ऐसे बना दी ना। नहीं नहीं, वो सॉरी, बट ये वही वाली हाँ चीज है जो हम जैसे 10 समय बोल रहे हैं तो इस समय से ही काउंट करना है। जो 8 बजे से लेकर 9:30 बोला तो वो पूरा 1.5 घंटे माना था हमने। फिर ऐसा नहीं बोला था कि 8:10 से लेकर 9:30 तक काउंट करो, वो 8 से 9:30 पूरा माना था हमने। उसमें 8 से 8:10 मतलब आधा काल भी काउंट किया था, और 8:10 से लेकर 9:30 तक जो बच्चे बाहर गए वो पूरा काल प्लस ऐड करके टोटल 1.5 घंटे का काल बोला था हमने। हाँ ये जो 10 समय वाला पॉइंट है ना, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है सातवेदनी का, इसलिए ये मैंने शायद होमवर्क के हिसाब से दिया था कि आप लोग देख के रखना, और नेक्स्ट क्लास में शायद इसका डिस्कशन भी हुआ था, शायद बोर्ड पे ना हुआ हो तो आपको ध्यान में ना हो। हाँ, ये सब मेरे को ध्यान है, ये सब हम तो सब क्लास अटेंड कर रहे हैं आप। हाँ तो सब फिर सब ठीक पहले है। का याद है, लेकिन यहाँ पे आके के थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि हाँ आपने नहीं ये नहीं, वो कोर्स किया वही ना यहाँ वाली पर। बात हाँ है ना। ठीक है, और किसी में कोई डाउट है क्या? तो आज हमारा जय ये जिनेंद्र चैप्टर दी। पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के भाव रखते हैं। अगर इसमें और किसी के कोई डाउट आते हैं, पोल्स के माध्यम से भी इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो आपका उपयोग लगता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। हाँ सर, कोई कुछ पूछ रहे थे? हाँ दी, मेरे को एक चीज पूछना था कि ये जो अंतर मुहूर्त के अंदर जो आयु बंध होता है, इसमें नियमा क्या जीव एक भाव में ही रहेगा, मतलब एक ही तरह की आयु का बंध वाले भाव हाँ रहेंगे उसके? हाँ, एक ही टाइप के आयु बंद होगा। हाँ मतलब क्योंकि जनरली तो ऐसा होता है ना कि आप 2-5 मिनट में आपके भाव बदल भी जाते हैं, या ऐसा हाँ, चेंजेस आ जाते हैं भाव में, लेकिन जब आयु बंद होगा तो वो अगर नियमा उस अगर टाइम पूरा इसमें पीरियड। भाव में चेंजेस भी आएंगे ना, इतनी सूक्ष्मता से अगर हम देखें ना, तो अगर भावों में चेंजेस आए भी तो भी वो सेम आयु में अनुभाव अलग अलग डाल देगा, रस अलग अलग डाल देगा। कई बार ऐसा ओके होता है ना कि ओके अगर ओके। जीव मनुष्य आयु का ही बंद किया हुआ है, तो मनुष्य आयु भी हाँ जीव के कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छे तरह से मनुष्य आयु का उदय चल रहा था, कुछ टाइम बाद वो बहुत जी। पुअर बन गया या ऐसा कुछ हो गया, मनुष्य होके भी उसका अनुभव अच्छा नहीं हुआ, कड़वा हो गया। तो हो सकता है कि हाँ उसमें उसके अनुभव में डिफरेंस आ जाए भावों के चेंज होने के कारण, ओके, बट क्लियर, आयु अंतर समझ में। मुहूर्त तक एक जैसी बंधेगी। ये मैडम ओके, थैंक यू। अगली अगली क्लास में कौन सा चैप्टर लोगे आप? चैप्टर 10, कर्मों की स्थिति बंध एवं अबाधा काल, ये वाला, पेज नंबर 44। ठीक है, आज क्लास को इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र का धन्यवाद धन्यवाद। मैम। जय जितेंद्र सर।